ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता, सेकंड चैप्टर, श्लोक नंबर 45। त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान। ये जरूर जानकारी रखिए कि वेद भी तीन गुण के द्वारा आवृत है, सत्व रज तम। इसीलिए, लेकिन इसमें सत्व कौन है? आवृत तो है सत्व रजस तमस। सत्व गुण कौन है? कौन किस में है ना? उपनिषद आदि सत्व गुण से समन्वित है, सात्विक है। हे धनुर्धर, ये उपनिषद के भिन्न और जो कुछ, जो कर्मकांड, जो कर्मादि को बोलते हैं, कर्म आदि को, एवं जो कर्म सिर्फ स्वर्ग सूचक है, स्वर्ग लाभ को दिखाता है, सारे रज और तम गुणात्मक है। इसीलिए इसी कर्म को तुम सुख और दुख की कारण इसी रूप में जानो। इसीलिए ऐसे, अगर तुम साधक हो, अगर तुम्हारा लक्ष्य मोक्ष है, तो तुम सावधान होकर ये कर्म को तुम्हारे अंतःकरण में प्रवेश करने मत दो। तुम सत्व रज तम, ये तीन गुण को परिहार करके मैं मेरा ये भाव छोड़कर सदा आत्म सुख की चिंतन में, आत्म सुख मतलब सेल्फिशनेस नहीं, आत्मा की सुख, आत्मा की चिंता ही सुख है, इसमें तुम मगन रहो। तो वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग क्या है? अर्जुना, हे अर्जुन, वेदाह, वेदाह मतलब वेद की सारे कर्मकांड समूह, ये त्रैगुण्य विषया, सत्व रज तम, ये मिक्स्ड है। ये देखिए, इसमें से हम लोग समाज में कैसे रहूंगा? हमारे अंदर ऐसे है, हम लोग झट से दूसरे का गलत देख लेता है और उनका विचार कर देता है। क्यों? मुझे और मेरा परिवार को थोड़ा ऊंचाई दिखाने के लिए उनका प्रशंसा करते हैं, दूसरे को खराब दिखाते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जब वेद, जो भगवान की सांस प्रश्वास है, वो भी तीन विषय से आवृत है। अगर स्वयं वेद ही तो भगवान है, अगर स्वयं वेद ही सत्व रजस और तमस का मिश्रण है, तो दूसरे लोगों के बारे में क्या कथा?
उसमें भी सत्व रजस तमस है। मैं कैसे विचार करूंगा? जो मेरा मनस्थिति है, ये हर वक्त समझिए। मैं जब दूसरे का विचार करते हैं, ये विचार मेरा मन की प्रतिफलन है। मैं किस स्तर में हूं, मैं जिस स्तर में हूं, मैं उसी तरह ही दूसरे का विचार करूं। मैं जिस मनस्थिति में हूं, ऐसे ही मैं वेद को भी लूंगा। इसके बारे में ही तो भगवान इतना श्लोक बोला कि कोई कोई व्यक्ति है जो वेद पढ़ते हैं, नित्य पढ़ते हैं, लेकिन वो उसमें से ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं कि देखो वेद में लिखा है, ये स्वर्ग सुख ही चिरंतन है, अनंत है। तुम अगर ये करोगे तो स्वर्ग सुख मिलेगा। इनका सिर्फ सुख का ही गुण कीर्तन करते, क्योंकि उनका अपना मनस्थिति ऐसा है। दूसरे का विचार करते वक्त खुद को विचार भी एक बार कर लेना चाहिए कि मैं दूसरे का गलती देख रहा हूं, मतलब मेरे अंदर वो है, नहीं तो मैं देख नहीं पाऊंगा। यही असलियत है। स्वामी विवेकानंद अपने सेकेंड लेक्चर में बोला कि एक बिल्ली पूरा जगत को बिल्ली ही देखते है। বিড়াল জগৎকে বিড়ালময় দেখে। কোনো খারাপ কিছু দেখার আগে নিজেকে বলো, আমার মনের মধ্যে সেই খারাপ আছে, না হলে আমি শুধুই খারাপ দেখছি কেন অন্যের মধ্যে। ऋषि वाक्य। लेकिन तुम अर्जुन निस्त्रैगुण्य, तुम एज ए त्वम पदार्थ, एज योर स्वरूप, स्वरूपतः तुम त्रिगुणातीत हो, तुम निर्द्वंद्व हो। निर्द्वंद्व मतलब सुख और दुख ही द्वंद्व है। तुम सुख और दुख की पार हो। सुख दुख की द्वंद्व तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम तो नित्य सत्वस्थ है। तुम तो अगर गुण में आ ही जाए तो तुम नित्य सत्व गुणी हो। सिर्फ ये नहीं, नित्य सत्व गुण क्यों बोल रहे हैं, उसका फलश्रुति क्या है? निर्योग, निर्योगक्षेम। तुम ना तो योग का आकांक्षा करते हो, ना क्षेम का चिंतन करते। योग क्या है? अप्राप्तस्य प्राप्ति ही। तो जो मुझे प्राप्त नहीं हुआ उसका चिंतन करते करते हैं, और पाना, पाने का चिंता, उसको बोलते हैं योग। उसका कोई आकांक्षा तुम्हारे अंदर नहीं है, मतलब सत्वगुणी को, सत्वगुणी की योग का चिंतन नहीं, उनका कुछ पाने का वासना नहीं। और क्षेम, क्षेम मतलब एक तो है जो पाया हुआ है उसका रक्षण कैसे करूं, मतलब खोने का डर नहीं। पाने का वासना नहीं होता, खोने का डर नहीं होता। इसे ही कहते हैं निर्योग क्षेम। क्लियर? तुम आत्मवान हो। आत्मवान वही व्यक्ति है जो ईश्वर में निर्भरशील है, जिसमें पागलपन नहीं है जगत के लिए, अप्रमत्त भाव उनका है। अगर ऐसा तुम नहीं है तो भव, तुम हो जाओ ऐसे। क्लियर? एनी डाउट? थैंक यू।
हम लोग इसके ऊपर चर्चा करूंगा। आप लोग तैयार? तो थैंक यू। परस्पर संयुक्त जो गुणत्रय है, तीन गुण है, ये हर मनुष्य के अंदर में डिफरेंट रेशियो में है। किसी के पास सत्व ज्यादा है, उससे थोड़ा रज है, कम कम मात्रा में रज है, कम और कम मात्रा में तमस है। किसी 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 ने रज प्रधान है लेकिन सत्व भी है और तम थोड़ा है। किसी के पास तम बहुत है। तो अपने प्रारब्ध के हिसाब से और हमारे वर्तमान की जो चिंता, कर्म, संग, ये तीनों से प्रभावित होकर हम लोग हमारे गुण को बढ़ा सकते हैं। सत्व गुण को भी बढ़ा सकते हैं, रजगुण को भी बढ़ा सकते हैं और तमगुण को भी बढ़ा सकते हैं। ये गुण, जो तीन गुण है, इसके समन्वय में ही हमारा मन और बुद्धि तैयार है। मतलब गुणातीत होने का अर्थ है मन की जो क्रियाशीलता है उसके पार चले जा। जो मिश्र धातु है, सपोज पीतल, तो पीतल में थोड़ा सा ब्रोंज है, थोड़ा सा तामा है, थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा वो है। ऐसे ही पीतल नामक धातु का अस्तित्व होता है। अगर उसमें से एक भी आप उठा लो और बाकी को बाद दे दो तो पीतल का अस्तित्व नहीं रहता, दूसरा कुछ हो जाता है। अगर आपको किसी ने चाय दिया तो गरम चाय, उसमें नींबू निचोड़ दिया तो दूध फट के छाना हो जाएगा, उसको आप निकाल लो। और कोई केमिकल रिएक्शन से चाय के उठा लो तो चाय तो नहीं रहता वो ना, है ना। अगर आप उसमें से एक एक करके दूध को उठा लो, चाय को उठा लो, शक्कर को उठा लो और अंत में पानी को भी उठा लो तो आपका काप शून्य हो जाता है। उपनिषद मनुष्य के मन बुद्धि के पार जाने का निर्देश दिया है। और उपनिषद की शपथ है, प्रॉमिस है कि जिस क्षण में मनुष्य अपने मन और बुद्धि के पार चला जाएगा, उसी क्षण में वही मनुष्य ईश्वर बन जाता है। वही है तत्वमसि। इतना प्रत्यक्ष व्याख्यान आम आदमी ले नहीं पाया क्योंकि वो आम है। आम का मतलब क्या? जब वो कच्चा रहते हैं तो अब आप उनका चटनी बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं, इसीलिए वो आम है ना। और पका हो गया तो उसको आप चूस सकते हैं, निकाल सकते हैं रस उनमें से, इसीलिए वो आम है। तो आम आदमी भी ऐसा ही है ना। तो आम आदमी की मन और बुद्धि का जो स्तर है
उसमें वो ये प्रत्यक्ष व्याख्यान ले नहीं पाते। इसीलिए बहुत सारे लोग ये आर्य सभ्यता की जो सामाजिक फेंस है, डिसिप्लिन है, उसमें से विच्छिन्न हो गया। उन लोगों को फिर से सनातन संस्कृति के अंदर लाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की ये निर्घोष है, हे मनुष्य, हे बिखरे हुए मनुष्य, हे अर्जुन, तुम गुणातीत बनो। डॉक्टर ऐसे मेडिसिन दिया कोई दुकान में नहीं मिलता। ऐसा ऐसा कभी कभी होता है ना, 10-20 दुकान घूम लिया, मिल नहीं रहा है। बाद में डॉक्टर को फोन करो, बोल देगा देखो बागड़ी मार्केट में, इसमें 3 तला में जाकर बाएं हाथ में जाकर तीसरी गली में इस दुकान में मिलेगा। अरे बाप रे बाप रे बाप रे। अगर डॉक्टर जो मेडिसिन लिख रहा है वो मेडिसिन बाजार में नहीं मिल रहा है तो चिकित्सा की कोई भाव नहीं है, मूल्य नहीं है। ऐसे ही गुणातीत होना हमारे आत्मोन्नति, आत्मा की उन्नति के लिए सर्वोत्तम उपाय है। लेकिन अगर शिक्षार्थी, विद्यार्थी उनके पथ के बारे में बिल्कुल अनजान है और किसी ने उनको पथ दिखा रहा है लेकिन उनके उनके इतना साहस नहीं, इनका दिल में इतना ताकत नहीं और गुरु के ऊपर इतना आस्था भी नहीं, उनको साहस दिलाने के लिए भगवान की ये निर्घोष है, गुणातीत हो। हमारे जो प्रत्यह, जो प्रात्यहिक जीवन है, डेली लाइफ, डेली रूटीन, रोज का जो दिन गुजरान है, उसमें हम लोग अभिज्ञता संचय करता है। उस अभिज्ञता में हर दिन कुछ ना कुछ द्वंद्व आ जाता है। किसका पक्ष लूं, क्या करूं, ये करूं या यो करूं। हर वक्त नहीं होता है कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, ऐसे नहीं चलता। द्वंद्व की अनुभव होता है। ये द्वंद्व की अनुभव ही हमारे गुण की परिचय है, कि मैं किस स्तर में हूं, सत्व गुण में या रजोगुण में या तमोगुण में। इस श्लोक में भगवान इसके ऊपर चर्चा किया है। इस श्लोक के आधार पर हमारे जीवन की हर रोज की जो द्वंद्व मूलक अनुभव है उनको समझना पड़ेगा। तो समत्वम योग उच्चते, if we are balanced, if we are in the state of equanimity, उसी अवस्था को ही बोला गया है द्वंद्व से मुक्ति। ये नित्य सत्वस्थ क्या है न, विशुद्ध सत्व में सदा प्रतिष्ठित रहे। हमारे जो 3 गुण है, सत्व रजस तमस, उनमें से
सत्वगुण सबसे सूक्ष्मतम है, लेकिन ये तीन गुण इतना लगे हुए हैं आपस में, इसीलिए रजोगुण बुद्धि को मोहित कर देते हैं, शोकग्रस्त कर देते हैं, और तमोगुण वस्तु की जो असली परिचय है, असली स्वरूप है, उनको ढक देता है, और हम लोगों के अंदर गलतफहमी पैदा हो जाते हैं। विशुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित रहने का मतलब है सारे के सारे जो उत्तेजना है, एक्साइटमेंट है, सारे के सारे जो भ्रांति है, उसके अंदर रहते हुए भी मैं शांत हूं, मैं निश्चल हूं। योग और क्षेम शब्द इस विश्व में इसका क्या मतलब है, मूल्य है ना, पूरा जगत का जो कार्य चल रहा है, ये योग क्षेम, योग और क्षेम के ऊपर ही आधारित है। इतना इतना उद्भावन, इतना मोबाइल फोन, पहले तो फोन था, उसके बाद कॉर्डलेस आया, उसके बाद छोटा मोबाइल आया एंटेना सहित, उसके बाद एंटेना उसका चींटी गायब हो गया, संन्यास हो गया उनका। उसके बाद टच स्क्रीन आया, 2G, 3G, 4G, अभी 5G, और कितना जी आएगा। लेकिन जितना भी जी आए, सब जी खत्म होता है गुरु जी में। जितना भी जी आए, जितना भी जीपीएस दिखा दो, हमारे आध्यात्मिक जीवन की जो जीपीएस है, वही सबसे अच्छा दिशा दिखाते हैं। हमारे आध्यात्मिक जीवन की जीपीएस क्या है? गुरु परंपरा और शास्त्र, वही जीवन की दिशा दिखा सकते हैं, मोबाइल का जीपीएस नहीं। मोबाइल का जीपीएस बड़ा भयानक है। बीच बीच में हम लोग मायापुर से आ रहे थे, और गूगल ने जीपीएस दिखाया, दिस इज द शॉर्टेस्ट वे, तो हम लोग भी सोचा भाई शॉर्टेस्ट वे। जाकर एक जगह पर रुक गया जहां पर एकदम नदी है, बस फिर से 8 किलोमीटर वापस आना पड़ा। गूगल में जो आंटी हर वक्त बोलते हैं ना, टेक राइट, टेक, आंटी की भी कभी कभी गलतफहमी हो जाते हैं, क्योंकि उम्र हो जाते हैं। वो भी मोहग्रस्त है, वो भी त्रैगुण्य विषय वेदा, तीन गुण के अधीन वो भी है ना। योगक्षेमी विषय की हर कर्म की चालिका शक्ति है। मैंने वो बताया, योग की अर्थ है प्रयोजनीय जो वस्तु है, उनका अर्जन कैसे करो। तो मेरा एक विदेशी स्टूडेंट के साथ बात हो रहे थे, तो उनको उनको मैंने बोला, देखो काल मैं ऐसे गाड़ी में सफर किया कि ये दरवाजा को ऐसे करके खींचने का जरूरत नहीं, ऐसे जैसे पालक जैसे होता है ना, ऐसे कर दिया, तो अंदर से मैग्नेटिक या कुछ फोर्स है, वो दरवाजा को खींच लिया। तो उन्होंने एक रिमोट कंट्रोल निकाला घर से, ऐसे दबाया। मैं बोला ये क्या किया? बोला मैं घर से ही मेरा गाड़ी को ऑन कर दिया। मतलब कितना 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 कितना
चीज का उद्भावन हो रहा है, क्योंकि उस देश में जरूरत है, -14 चल रहा है तो गाड़ी गर्म होना चाहिए। तो बोला घर से ही मैं गाड़ी को स्टार्ट कर सकता हूँ एक रिमोट कंट्रोल से। अरे वाह वाह, ये है योग। लेकिन क्षेम भी तो होना चाहिए। शरीर का, व्यक्ति का, वस्तु का, संपर्क का पोषण अगर नहीं होगा तो कैसे चलेगा। लेकिन इस योगक्षेम की चक्कर में पूरा दुनिया बड़ा सेल्फिश हो गया है। और सेल्फिश व्यक्ति क्या करते हैं, किसी को ना तो कुछ देना चाहते हैं और किसी को कुछ ना देना पाते हैं, इसलिए सारे बोझ खुद को ही उठाना पड़ता है। तो विश्वास नहीं रहते। अब अगर पूरा बोझ आपके सिर पे लेके चलोगे तो आप ठीक से चल सकते हैं क्या। फिजिकली तो आप लोग बहुत नौकर चाकर रख के उनमें से बहा लेता है, लेकिन अंदर का जो बोझ है वो तो खुद को ही बहना पड़ेगा, है ना। अगर जीवन में योग और क्षेम की चक्कर से थोड़ा सा बाहर हम लोग हो सकता है तो मतलब सावधान रह सकता है तो मन की बागीचा में वासना रूपी विष वृक्ष वृक्ष पैदा नहीं होगा। और कोई भी जहर दुख का कारण है, चाहे वो शारीरिक, चाहे वो मानसिक, चाहे वो बौद्धिक, चाहे वो आध्यात्मिक, इसीलिए उनका नाम है विष। देखिए, एक गुरु बनकर व्यासपीठ में बैठकर ये बोलना बहुत सीधा काम है। निर्योगक्षेम बनो, निर्द्वंद्व बनो, द्वंद्वातीत बनो, ये तो बोलना सीधा है। लेकिन शिष्यों को दिखाना पड़ेगा अपने जीवन जीकर, और नहीं तो दूसरा जीवन की उदाहरण देकर, कि इस तत्व का उपयोग कैसे हम लोग कर सकते हैं अपने जीवन में। और वही उपाय है आत्मवान, आत्मपरायणता, इस शब्द में छुपे हुए है। मतलब साधक की अवस्थान हर वक्त आत्मा में ही रहेगा, आत्मा की, मैं ही आत्मा हूं। पहले आत्मा में रहेगा, उसके बाद ये बोध आएगा मैं ही आत्मा हूं। हमारे जितना द्वंद्व है मन, किसी के ऊपर ज्यादा स्नेह, किसी का बुढ़ापे में भी बचपना को प्रश्रय देना, ये जो माया, और उसमें द्वंद्व आ जाता है, मैं किसको पकड़ूं, उसके पकड़ूं और मेरा अच्छा काम छोड़ दूं। ये सारे जो द्वंद्व है, गुरुदेव बोल रहा है इसका मूल कारण है अहंकार। अब जितना भी झगड़ लो मेरे साथ, या आप मेरे सिर्फ अहंकारी देखते हैं, मेरा पिता माता दोस्त मेरा रिलेटिव कभी मुझे बहुत कुछ बोला, कोई मुझे बोला नहीं कि मैं अहंकारी हूं। गुरुदेव बोल रहे हैं आपके मन में अगर थोड़ा सा भी द्वंद्व की अभिघात रहेगा, आपके मन की निम्नगामी प्रवृत्ति जब आपको लक्ष्य से हटा देगा, इसका मूल कारण है अहंकार। और ये अहंकार क्यों होता है, क्यों रहता है। न जब कोई जीव
अपने देह, मन, बुद्धि के साथ तादात्म्य अनुभव करते हैं, तभी हमारे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्तर में हर घटना में या कुछ घटना में ये द्वंद्व उपस्थित होता है, और तब मैं बुराई को चुनकर अच्छाई को छोड़ देते हैं। शरीर, मन, गीता की लक्ष्य क्या है? कि शरीर, मन और बुद्धि में पूरा के पूरा आसक्ति शून्य होकर, तादात्म्य शून्य होकर, आइडेंटिफिकेशन शून्य होकर आत्म चैतन्य में प्रतिष्ठित होना ही गीता की लक्ष्य है। अगर कोई व्यक्ति आत्मज्ञान में प्रतिष्ठा लाभ करे, तो उनका सारे जागतिक दुख और समस्या की समाधान हो जाता है। ये गुरु परंपरा की वचन है। गुरु परंपरा वचन देता है कि आप जो समझते हैं कि हमारा इतना प्रॉब्लम है, इतना आप जानते नहीं संसार में कितना प्रॉब्लम है। बेटा को लेकर प्रॉब्लम, बेटी को लेकर, दामाद को लेकर, बहू को लेकर, समाज को लेकर, अपने खुद को लेकर, पति को लेकर, पत्नी को लेकर, यही तो समस्या है। शास्त्र की वचन है, गुरु परंपरा की वचन है। जो व्यक्ति आत्मा में प्रतिष्ठा पाने की कोशिश कर रहा है और आत्मा में प्रतिष्ठा पा लिया है, उनके सारे के सारे दुख की जड़ उखड़ जाते हैं। सारे की सारे समस्या, जागतिक समस्या की निवृत्ति होता है, और वो अपने आप गुणातीत हो जाते हैं। गुणातीत व्यक्ति के लिए वेद अप्रयोजनीय हो जाते हैं। उनका प्रयोजन ही नहीं है। कोई दूर रहते हुए पति को पत्नी ने खत लिखा कि देखो, तुम तो सुंदरबन की गांव में है, ठंड के मौसम में असली खजूर का गुड़ मिलता है उधर, इधर तो नहीं मिलता। जब आओगे तब लेके आना। तो व्यक्ति क्या करेगा? उस खत की अभी कोई जरूरत ही नहीं, उसको संग्रह के लिए दौड़ेगा, और उसको संग्रह करके, तब उस खत की कोई प्रयोजन ही नहीं है। जो व्यक्ति निर्द्वंद्व हो गया है, गुणातीत हो गया है, उसका वेद का प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वेद वो खत है, चिट्ठी है, जो बोलते हैं ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। हर शास्त्र के लिए ये समान है। वही व्यक्ति वेद स्वरूप हो जाते हैं। क्या और चर्चा करूं इसके ऊपर? और नहीं तो ठीक है। डोज हेवी हो जाता है कभी।